उनको छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। मैं तो सोचती हूँ फांसी की सजा देनी चाहिए। जिन्होंने ये करवाया हमारे साथ, या किसी का बच्चा नादान बच्चा मारा है, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। बाहर कभी नहीं आना चाहिए। हमें डर है कि जैसे उसको मारा, हम जाते थे, हमारे साथ पीछा भी करते थे, गाड़ियों के साथ पीछा करते थे, तो हमें डर लगता है। हमें को मतलब लाइसेंस रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलना चाहिए हमें। मुझे नहीं लगता था कि जो लुटेरे मिलेंगे, जैसे उन्होंने हरकत मेरे साथ की है। उस टाइम मैं डर गई थी, मैं बच नहीं सकती थी। जैसे उन्होंने जोर से टोका रखा था और ऊपर से शीशे भी तोड़ रहे थे, मैं डर गई थी उस टाइम बहुत। मेरे भाइयों पुलिस भाई बहुत, मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ। माता रानी उनकी लंबी आयु करे, जिन्होंने हमें बचाया, इस संकट से बाहर निकाला हमें। इस वक्त मैं आनंद ज्वेलर्स में हूं, जहां पर आपको पता है कि बीते महीने एक रॉबरी होती है और माता जी हैं, इन्हीं के गले में तेजदार हथियार रखा जाता है और उसके बाद जो लुटेरे होते हैं वो तमाम यहाँ पर गोल्ड जो है लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस इसकी तफ्तीश करती है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद एक मर्डर का मामला भी सामने आता है, लेकिन अभी कुछ गोल्ड है उसकी रिकवरी की गई है। हम इन्हीं से जानेंगे। मैम बताएं, जब ये रॉबरी हुई थी, आपके गले में जो है तेजदार हथियार रखा गया था, अब जो है उन जो लुटेरे जो हैं वो लेकर गए थे गोल्ड और वो रिकवर भी हुआ है, कितना रिकवर हुआ और क्या कहना चाहते हैं? अभी तो 900 कुछ मिली, मतलब सोना रिकवरी हो गया, बाकी मतलब अभी नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो वो भी मैं बोलती हूँ कि अब पुलिस भाइयों को कि वो भी हमारा इनसे रिकवर करे। तो क्या लग रहा है, बोलो। पुलिस वालों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत। मैं भगवान से यही निवेदन करती हूँ कि इनकी लंबी आयु हो जाए, हमारी भी उम्र इनको लगे। इन्होंने जो हमारा साथ दिया, चोरों को पकड़ा। क्या लग रहा है आपको कि जम्मू में ऐसी चीज जो है पहली बार हुई और आपके साथ जो है आपके गले में तेजदार हथियार रखा था? क्या आपको लग रहा था कि वे जो लुटेरे हैं वो दबोचे जाएंगे? मुझे नहीं लगता था कि जो लुटेरे मिलेंगे, जैसे उन्होंने हरकत मेरे साथ की है। उस टाइम मैं डर गई थी, मैं बच नहीं सकती थी। जैसे उन्होंने जोर से टोका रखा था और ऊपर से शीशे भी तोड़ रहे थे, मैं डर गई थी उस टाइम बहुत। मेरे भाइयों पुलिस भाई बहुत, मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ। माता रानी उनकी लंबी आयु करे, जिन्होंने हमें बचाया, इस संकट से बाहर निकाला हमें। अभी जिस तरह से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक का तो मर्डर कर दिया था इन 3 आरोपियों। हाँ, कर दिया तो सुना हमने। तो अभी क्या कहना चाहोगे एसएसपी जम्मू, अगर आपको देख रहे हो, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहती हूँ, उनका भी ध्यान रखना कि ये कैसे मारा, तो उनको छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। मैं तो सोचती हूँ फांसी की सजा देनी चाहिए। जिन्होंने ये करवाया हमारे साथ, या किसी का बच्चा नादान बच्चा मारा है, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। बाहर कभी नहीं आना चाहिए। हमें डर है कि जैसे उसको मारा, हम जाते थे, हमारे साथ पीछा भी करते थे, गाड़ियों के साथ पीछा करते थे, तो हमें डर लगता है। हमें को मतलब लाइसेंस रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलना चाहिए हमें। अभी ये भी सामने आया, जो 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, उनमें से एक तो एडवोकेट है, वकील है वो। हाँ, वकील है। हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं उनसे कोई। सुबह बच्चे हमारे आते थे दुकान पर, तो रात को हम जाते थे, तो दुश्मनी कैसे हमारे साथ होनी थी, हमें खुद नहीं समझ आ रही है। तो देखिए, ग्रेटर कैलाश की अगर हम बात करें, मैं उसी आनंद ज्वेलर्स में हूं और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें, सबसे पहले एसएसपी जम्मू ने पत्रकार वार्ता की जब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया
जिसमें से एक एडवोकेट है। और उसके बाद जब एक मर्डर मिस्ट्री सामने आई, यानी कि एक इस पूरे केस को लेकर, इस रॉबरी को लेकर एक मर्डर भी हुआ, और उसके बाद एसपी अजय, उन्होंने भी पत्रकार वार्ता की। और आज जो है दुकान के जो ऑनर हैं, जो आनंद ज्वेलर्स के, उन्होंने भी पत्रकार वार्ता की। माता जी मेरे साथ ही, जिनके गले में तेजदार हथियार रखा गया, और गोल्ड जो है वो रिकवर हो गया है, और कुछ गोल्ड अभी बाकी है। पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जितना भी गोल्ड रिकवर हुआ है, उसके लिए माता जी ने पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही हैं। और बाकी बचा गोल्ड पुलिस कब तक रिकवर करेगी, वो अब देखने वाली बात होगी। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।